हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विशेष शादली अफसर की दुनिया। तो मैं माज़रत चाहूँगी, मैंने बहुत दिन बाद ब्लॉग डाला है क्योंकि मैं चली गई थी गांव। इमरजेंसी में मुझे गांव जाना पड़ा क्योंकि कॉल आ गई थी भाई की। अम्मी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये गांव जाने से मे भी एक दिन पहले का वीडियो है। तो बच्चों को मैंने आइसक्रीम मंगा के दी थी, वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और हम आपके हैं कौन फिल्म आ रही थी जो कि आई थिंक सब की फेवरेट है। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, शाम का टाइम हो गया, मैंगो शेक। और मैंने इसमें आपको अभी बताया था कि मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम डाली थी। मैंने मैंगो लिया था, उसे चॉप करके डाल दिया था जार में और शक्कर डाल दी थी, दूध डाल दिया था। देन आफ्टर मैंने डाला था उसमें आइस एंड मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसमें रिकॉर्ड करते करते मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था जो कि रिंगटोन आप लोगों ने सुनी होगी। और बीच में शाद भी आ गया था सामान लेके, क्योंकि मैं ये ब्लॉग लेट अपलोड कर रही हूँ तो बकरा ईद की भी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो शाद वही सामान लेकर आया था तो बता रहा था। और यहाँ पे आहिल ने कहा कि मुझे कैश्यू और मखाना फ्राई करके दें, मैं खाऊंगा, तो मैंने उसे वही दिया था खाने के लिए। आहिल को वैसे काजू ज़्यादा पसंद है और ये यहाँ पे कुशन से कवर कर रहा था आइसक्रीम। अगर फ्रिज में आइसक्रीम है तो आहिल उसे पूरी साफ़ कर जाते हैं। आहिल को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली आशु को भी पसंद है लेकिन आहिल सबसे ज़्यादा ही खाते हैं। और यहाँ फिर मैं कीवी कट कर रही थी और शाद भी मांग रहा था तो मैं उसे मना कर रही थी, क्योंकि मैं कहती हूँ शाद तो खैर अपनी डाइट ले लेते हैं या शाद बड़े भी हैं, पर आहिल नहीं खाता है ज़्यादा वो खाना और इसमें समय बहुत कच्चा है। तो फिर मैं उसे इसलिए फ्रूट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने के लिए ट्राई करती हूँ। तो मुझे आज गांव जाना था तो अगला दिन हो गया है, तो फिर मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि बिल्कुल ही अचानक से फ़ोन आया। मैं मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी गांव जाने के लिए। बहुत सारे कपड़े भी धोने के लिए पड़े हुए थे और पूरा घर भी ऐसे ही फैला हुआ था, क्योंकि डेली जब हमें कहीं जाना नहीं होता है तो उस हिसाब से काम होता है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से मशीन लगाई थी और एक साइड में पैकिंग भी करती रही और बच्चों ने फिर वही खाया था। ये आई थिंक रात का ही ब्लॉग था, वीडियो था सॉरी, जो कि बच्चे नहीं कुछ खा रहे थे तो दाल बन जाती है तो वैसे भी नखरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए लस्सी बना दी थी। मैंने कहा था उसी को लस्सी मिलेगी जो फिर दाल रोटी खाएगा। तो फिर आहिल और आशु दोनों दाल रोटी खाने के लिए रेडी हो गए। और ये देखिए ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी तो चाय नीचे आ गई थी, बाहर निकल आई थी मुझे देखने के लिए कि मैडम कर क्या रही हैं, और पूरे गैस पे चाय ही चाय हो गई थी। खैर उसे तो मैंने साफ़ कर लिया था। इधर बस मॉर्निंग हो चुकी है सबकी, आशु ब्रश कर रहे हैं, आहिल भी थोड़ा लेज़ी हो गया है। एक्चुअली समर वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चों की ये मॉर्निंग में उठने वाली जो है ना रूटीन चेंज हो गई है और बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। और धीरे धीरे सब सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह जब भी स्कूल रीओपन होगा। और स्कूल रीओपन हो गया है। खैर ये तो 15 दिन पहले की जो क्लिप्स थी तो वो मैं मैशअप करके डाल दे रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने बनाया है सैंडविच। देखें बिल्कुल 12:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मेरी घड़ी थोड़ी सी आगे है। आशु ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, गर्मी ज़्यादा है तो चाय भी नहीं पी रहे हैं बच्चे। तो फिर मैंने आशु के लिए सैंडविच बना दी थी। तो शाद ने भी इधर रिक्वायरमेंट की सैंडविच की तो मैंने उसके लिए बना दी थी। और शाद और आशु में ये डिफरेंस है कि आशु कॉर्नर नहीं खाते हैं ब्रेड का और शाद खा लेते हैं। तो बस फिर वही था। और यहाँ पे मैंने फ़िश भी बना ली थी दोपहर के लिए। ये सारी मैशअप वीडियोस हैं और पुरानी है तो इसलिए मुझे प्रॉपर से याद भी नहीं है कि क्या क्या कब कब बना था या क्या था। खैर मैंने थोड़ी थोड़ी शूट की थी और ये सोचा था कि 1-2 दिन की क्लिप
डाउनलोड कर दूँगी, डाल दूँगी यूट्यूब पे, लेकिन फिर मैं नहीं डाल पाई। और बस वही जो कॉल आ गई थी तो फिर बस उसी की तैयारी थी। ये मैंने एक सूट मंगाया था मिंत्रा से, लेकिन वो सही नहीं था एक्चुअली, थोड़ा साइज़ इशू था तो मैंने रिटर्न कर दिया। और ये मैंने 2 फुटवेयर मंगाई थी, खैर ये तो परफेक्ट निकली और अच्छी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने रख ली थी। और बस ये देखें मेरा बैग पैक हो चुका है। धीरे धीरे से सारी चीज़ें मैं एक एक करके रखनी होती है कि बस अब आप अगर जा रहे हैं हफ्ते 10 दिन के लिए तो कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि फिर हम बार बार आ तो नहीं सकते ना कोई चीज़ लेके वापस आने के लिए। और फिर आहिर एकदम से भागते हुए आए, मम्मा मुझे फ़ोन दो, डॉगीज़ है ना जो एक बिल्ली के बच्चे को पकड़े हुए हैं। और मैं पैकिंग में लगी हुई थी, खैर मैं गई बाहर, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे डॉगी थे और उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को, जब तक तो मैं वहाँ पहुँचती आहिल पहले ही पहुँच गया था। खैर लेकिन डॉगी ज़्यादा थे तो आहिल भी करीब नहीं गया, मैं भी गई तो फिर मैंने उन्हें भगाया, पर जब तक वो बच्चा एक्सपायर हो गया था। खैर ड्राइवर हमारा आ गया था और बस हम निकल गए हैं। पहले हमने डीज़ल भरवाया और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। तो धीरे धीरे बस हमारी गाड़ी रनवे पे दौड़ चुक रही है। और ये देखिए हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ लिया था। एक्चुअली यहाँ से जाने में हमें मिनिमम 1.5 घंटा ही लगता है मेरे घर से, और अम्मी के घर हो या ससुराल 5 ही 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिर अम्मी के घर से और मेरे ससुराल से, तो फिर बस मैं अपने घर से या ससुराल जाऊँ या सीधे मायके जाऊँ तो 1.5 घंटे में ही हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे आशु गुस्सा है, किस चीज़ के लिए गुस्सा है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, पर है नाराज़ वो किसी चीज़ के लिए। देखें वो कैमरे पे भी हाथ रख रहा है बार बार कि मुझे शूट ना करें। और बस फिर हम एंट्री कर चुके हैं गांव में। अभी गांव नहीं है, मतलब बस लग गया है, एक हाईवे हमने छोड़ दिया है और एंट्री हो गई है हमारी। तो बस एक सेटिस्फेक्शन मिल गया है कि बस हम गांव पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे। और गांव में एंट्री करते ही मुझे एक अलग सी वाइब्स आती है। मुझे बचपन से ही बस अच्छा लगता था ये सब, लेकिन थोड़ी देर के लिए देखने के लिए। तो बस मैं शूट कर रही थी और अब हम यहाँ आ गए अम्मी के घर। यहाँ पे सारे प्लांट्स वगैरह मोस्ट ऑफ सूख रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अम्मी के यहाँ के बहुत सारे प्लांट्स को मैंने धूप से हटवाया। मैंने कहा कि यहाँ ना रखें, जैसे मनी प्लांट्स वगैरह डायरेक्ट उन पर सनलाइट पड़ती है तो वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। तो खैर मैंने पहले तो इधर रखवाया था स्टेयर की साइड, लेकिन मेरे भाई ने यहाँ रख दिया था। फिर अगले दिन मैंने खैर साथ से उसे करके जिधर छाँव रहती है मैंने उधर रखवाया था। और मेरे पहुँचने से पहले मेरी खाला, मेरे मामू पहुँच गए थे अम्मी को की तबीयत का सुन के। और ये मेरे मामू की लड़की है। तो बस बच्चे अस्मा के साथ खाना खा रहे हैं। मेरे मामू की लड़की का नाम अस्मा है। एक्चुअली ये मेरे खलेते मामू और खाला आए हुए थे। मेरी सगी एक ही खाला और एक ही मामू थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। बहुत ही कम ज़िंदगी मिली दोनों को। खैर अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलती है, तो बस हम उन्हें यादों में ही याद करते हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, बस हम चाय पी रहे थे। किसी को आलू भुजिया खानी थी, वो किसी मैं हूँ, क्योंकि मुझे चाय के साथ ज़्यादातर नमकीन ही पसंद है। वैसे तो मैं लखनऊ में ब्रेड वगैरह भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन बस यहाँ पे मैंने ये खा लिया था, ऑप्शन में था तो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे आज शाद आम खिला रहा है बकरे को, अम्मी के यहाँ का बकरा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस हम सब एक ही कमरे में इधर सोफ़े को इधर खसका के एक इधर चारपाई बिछवा ली थी, फोल्डिंग भी लगा दी थी जिस पे आहिल बैठा हुआ है। और अम्मी के यहाँ तख़्त पहले से पड़ा हुआ था सोफ़ा कि बस सब एक ही रूम में लेटेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि एसी वो दूसरा रूम कवर नहीं कर पा रही थी। वैसे तो अम्मी के यहाँ एसी कंटिन्यूसली चलती रहती है तो दोनों कमरे कवर कर लेती, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई लेवल गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी गर्मी थी। तो खैर बस मैंने वहाँ शूट 1-2 दिन तो नहीं किया था, मैं जब गई थी बस मैंने उसी दिन किया था जब मामू लोग आए थे। उसके बाद जब खाला और मामू चले गए तो फिर काम ज़्यादा हो गया और मेहमान भी आने लगे अम्मी की, और भी
भाभियाँ थी मेरी, जो मुमानियाँ थी चचेरी, वो भी आ गई थी। मेरी सगी मुमानी ने सुना था अम्मी का, वो भी आ गई थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जब मैं अम्मी थोड़ी स्टेबल हुई तो मैंने कहा कि अम्मी चलो नानी के घर चलते हैं, ननिहाल मेरे, क्योंकि मेरी नानी एक्सपायर कर गई थी तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने कहा बस पुरसा देने चलते हैं अम्मी से। तो अम्मी ने कहा कि चलो। और अम्मी यहाँ पे भी आके बिल्कुल ये देखिए लेटी, उनका पैर दिख रहा है चारपाई के बाहर, वो लेट गई थी क्योंकि बस रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान ही उनकी तबीयत थोड़ी सी लो लो सी लगने लगी थी। अब वैसे अम्मी नानी के घर जब भी आती हैं तो बहुत ही एक्टिव रहती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा था कि अम्मी बस आके लेट गई थी। और ये मुमानी ने बीपी की मशीन निकाली थी अम्मी की बीपी चेक करने के लिए। खैर अल्लाह खैर करे कि बीपी नॉर्मल थी। ये मेरी बड़ी मुमानी है और ये छोटी मुमानी है जो बीपी चेक कर रही हैं। तो फिर आहिल ने और आशू ने बारी बारी अपनी बीपी चेक कराई, और वो भी, उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा था, डॉक्टर बनी हुई थी वो, तो वो भी चेक कर रही थी इन लोगों का बीपी और बता रही थी कि सारे माशाल्लाह से नॉर्मल है सब कुछ। और फिर ये देखें शाद आ गया था, तो शाद क्यों रह जाता, तो शाद ने भी अपनी बीपी चेक करवा ली थी डॉक्टर साहिबा से, तो शाद का भी बीपी नॉर्मल था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में मुझे नाश्ते में नमकीन बिस्किट वगैरह तो पसंद नहीं। ममानी ने खैर कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, बिस्किट नमकीन उसके बाद बड़ी ममानी ने चना बनाया था, वो लेकर आ गई थी। फिर हम लोगों ने चने खाए थे। और फिर मेरे मामू आ गए थे, छोटे वाले मामू हैं, बड़े मामू से पहले ही आके अम्मी से मिल के चले गए थे। तो अम्मी लेटी हुई थी बिल्कुल ही, तो उन्होंने भी अम्मी को कभी ऐसे चुप चुप इतना लो नहीं देखा था। तो फिर उन्होंने कहा लगता है आपकी शुगर लो है, सॉरी शुगर टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने जब शुगर टेस्ट की तो हाँ अम्मी की शुगर लो थी, क्योंकि उससे पहले अम्मी ने कोल्ड ड्रिंक पी थी तो उनकी शुगर ऐसी आई थी 168। तो मामू ने बताया कि शुगर लो थी इस वजह से। फिर मुझे मेरे दूसरे नाना के यहाँ भी आना था, अम्मी के चचा के यहाँ, अम्मी के बड़े चचा के यहाँ, क्योंकि इनका भी इंतकाल हो गया था, इसमें भी मैं नहीं आ पाई थी। तो फिर मुझे यहाँ आना था और वहाँ में वेलकम ड्रिंक में रूह अफ़ज़ा मिला। इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक तो सभी पिलाते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा का अपना ही अलग ही एक मज़ा होता है, तो वो पी के एकदम मज़ा आ गया था। खैर तो उसके बाद हम लोगों ने लंच किया अम्मी के चचा के यहाँ, मेरे बड़े नाना के यहाँ। फिर हम आ गए थे अम्मी के दूसरे चचा के यहाँ, ये भी मेरे नाना से बड़े ही थे। तो नाना तो है नहीं अभी, लेकिन अम्मी के भाई लोग हैं, तो ये उनका घर है। बस मैं इससे पहले भी जब मैं शादी में गई थी, मैंने उस व्लॉग में भी इस घर का थोड़ा सा शूट किया था। और फिर मैं आगे मवानी वगैरह बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ आके शाद बहुत खुश हुआ था क्योंकि ये अम्मी की चच्ची हैं, तो बोल रहा था मम्मा ये 4th जनरेशन बैठी है कि ये नानी है और फिर अम्मी में यानी मेरी उसकी नानी, फिर मैं और फिर शाद। तो शाद इसलिए बहुत खुश था कि 4th जनरेशन मम्मा इसका वीडियो शूट करो ना। थोड़ा नानी अब मेंटली थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें उन्हें याद रहती हैं और कुछ कुछ चीज़ें वो जल्दी से भूल जाती हैं, मुझे ही जैसे कि उन्होंने 10 बारी पूछा होगा कि ये कौन है ये कौन है। फिर बस यूं ही मैंने आगे फिर कुछ शूट नहीं किया था। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।